नमस्कार, न्यूज आवर के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ग्राम सभा में पलते भ्रष्टाचार की, जहां खड़ंजा के नाम पर पैसे तो निकाल लिए गए लेकिन खड़ंजा का कहीं भी अता पता नहीं। वहीं कागजों पर शौचालय तो बने हुए हैं लेकिन गांव में दिखाई नहीं देते। आखिर क्यों? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। एक और शासन प्रशासन ग्रामीणों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर कई तरह की योजनाएं संचालित कर ग्रामीणों का जीवन स्तर उठाने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत के कर्मचारी ग्रामीणों के हक पर डाका डाल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ के ग्राम पंचायत उत्पुरिया के ग्राम रंजीतपुरा का मामला सामने आया है, जहां पर तत्कालीन सचिव कनीराम कुशवाहा पर ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि पंचायत सचिव द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। बात चाहे सीसी रोड की हो या शौचालय की, भ्रष्टाचार से कोई क्षेत्र अधूरा नहीं है। ग्राम रंजीतपुरा में 15वां वित्त की राशि से गांव में 5 लाख की लागत से सीसी खंडजा कराया जाना है। खंडजा तो नहीं बना लेकिन पंचायत के खाते से राशि निकाली गई, जिसकी शिकायत ग्रामीण सुरेश नागर ने 181 सीएम हेल्पलाइन और जिला पंचायत सीओ प्रीति यादव को लिखित आवेदन देकर कर चुके हैं, मगर अभी तक उक्त मामले में अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मामला यही नहीं थमा जब ग्रामीणों को सीसी खंडजा के नाम पर पैसे निकालने की बात पता चली और उन्होंने सचिव से बात की तो सचिव महोदय ने ग्रामीणों को गुमराह करते हुए बताया कि वह निजी रास्ता है, इसलिए सीसी नहीं हो सका। अब बड़ा मुद्दा ये उठता है कि जब रास्ता निजी था तो उसकी टीएस कैसे स्वीकृत हुई और बिना मूल्यांकन के 3,83,000 सीसी खंडजा के नाम पर कैसे निकाल लिए गए। वहीं स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पंचायत द्वारा बनाए गए शौचालय में बड़ा घोटाला सामने आया, जहां पर ग्राम पंचायत उत्पुरिया के रंजीतपुरा गांव में करीब 30 शौचालय का निर्माण कागजों में दर्शाया गया और उनका 12,000 प्रति शौचालय के हिसाब से 3,60,000 रुपए निकाल लिए गए। ग्रामीणों की शिकायत पर जब हमारी टीम ने इस पर ग्राउंड रिपोर्ट की तो सामने आया कि जिन हितग्राहियों के नाम से पंचायत के सरपंच सचिव द्वारा 12,000 रुपए शौचालय की राशि निकाली गई है, वह आज तक उन हितग्राहियों को मिली ही नहीं। अपने ग्राम रंजीतपुरा में ग्राम पंचायत उत्पुरिया द्वारा ये सीसी खरंजा रोड हनुमान मंदिर से सुनील के मकान तक, वहाँ से हरिजन मोहल्ला तक जो बनना था किकरिट सड़क, उसमें अभी तक अनियमितता पाई गई है। रास्ते में पानी भरा हुआ है, आने जाने में भारी समस्या होती है और ग्राम पंचायत सचिव कनीराम कुशवाहा द्वारा सीसी खरंजा की जो स्वीकृत राशि टीएस बनाई गई थी, वो टीएस बनी थी, टीएस क्रमांक है उसका 567, दिनांक 28/10/2021 को 5,01,000 रुपये की राशि स्वीकृत इसमें की गई थी शासन द्वारा। उसमें अभी तक इनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। कभी तो बोलते हैं कि निजी मामला है, कभी बोलते हैं कि इस पे दोनों पक्षों के लड़े होने के कारण हमने काम रोक दिया गया है। को कैसे जानकारी मिली है कि पैसे निकाल लिए गए? ये सूची में से देखा था, इसमें नाम लिखा रहा तो मनी की नाम आया तो मनी की तो मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है इसका। पहले ही निकाल लिए पैसे तो। अच्छा, ये पैसे किसने निकाल लिए गए? कनीराम मंत्री जी ने निकाल लिया और किसने निकाल लिया? ये हमारे शौचालय के पैसे निकल चुके हैं और हमें कोई पता ही नहीं। ये के बाद में ये जब वो है ही वो की जांच तो उसमें हमारे शौचालय के पैसे निकल चुके हैं। आपने बनवाया शौचालय? पैसे ही नहीं मिले, कहाँ से बनवा रहे? तो आपने ये जानकारी कहाँ से मिली कि आपके नाम से शौचालय निकल गया पैसे? यह नहीं से निकल ही थी का तो उसमें हमारे 12,000 रुपये निकल चुके। अच्छा, कौन है यहाँ के सचिव रोजगार साहब? यहाँ का सचिव आवे तो वो है राजेश यादव। हाँ, और वैसे गार्ड रखेगी। हमें मालूम नहीं, पैसा प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा, तो आपको इस बारे में जानकारी नहीं? सचिव बिल्कुल जानकारी नहीं है, सचिव सरपंच ने किसी ने भी जानकारी नहीं दी हमको। आपके खाते में भी नहीं आया पैसा? बिल्कुल कुछ भी पैसा नहीं आया। जिस टाइम आप ये शौचालय बने थे उस टाइम कौन सचिव मंत्री कौन थे?
अभी तो यही सचिव मंत्री जो हाल फिलहाल है वही। नहीं, क्या नाम था सचिव का? सचिव का नाम था कन्हैयाराम कुशवाहा। नहीं, सीसी खरंजा का और पुलिया का था उस तत्कालीन समय में। शौचालय का आप नया मुद्दा बता रहे हैं। उसमें सीसी खरंजे की जांच करा ली गई थी, पुलिया की जांच करा ली गई थी, प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और प्रतिवेदन के आधार पर आगामी कार्रवाई प्रस्तुत की गई है। तत्काल मेरे संज्ञान में नहीं है, कुछ देर में शाखा से मैं आवेदन लेकर के उसको बता पाऊंगा। सर कहीं न कहीं वहाँ खेत तालाब भी जो हमारे द्वारा देखे गए हैं तो वो नाले में बना दिए गए थे। नहीं, खेत तालाब नाले में कैसे बना? खेत तालाब व्यक्तिगत हितग्राही का बनता है। उसके हितग्राही के जो खाते में जमीन होगी, उसके नाम से जमीन होगी, भूमिधारी का होगा। अब भूमिधारी की जमीन अगर नाले के किनारे पे है तो मतलब नाला उसकी जमीन में अगर होगा तो नाले पे तो अच्छी चीजें बना दिया हो, लेकिन उसके निजी जमीन में होना चाहिए वो। 2014-15 की बात होगी जब शौचालय बनना शुरू हुए तो इसमें हितग्राही स्वयं एजेंसी रहते थे, हितग्राही स्वयं अपने शौचालय बनाते थे। अब कई लोगों ने डिस्ट्रैक्ट करके बहुत अच्छे से बना लिया और आप जैसा बता रहे तो उसको जांच करने के बाद ही बता पाएंगे कि शौचालय वहां पर नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि 35 शौचालय बने और 35 शौचालय मौके पर नहीं है, ऐसा होना संभव लगभग नहीं है। तो देखा आप सभी ने यहाँ पर क्या कुछ कहना था ग्रामीणों का। उनका कहना था कि ये जो गांव है कितनी सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ पे जो भी योजनाएं चलाई जा रही थी सिर्फ कागजों पर ही वो सीमित है। एक और शासन प्रशासन ग्रामीणों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर कई तरह की योजनाएं संचालित तो करती है, लेकिन ग्रामीणों का जीवन स्तर उठाने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत के कर्मचारी ग्रामीणों के हक पर डाका डाल रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता हेमराज सेन नरसिंहगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमराज, जिस तरीके से इस गांव में ये जो मामला सामने आया है, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये गांव कितनी सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जी पूजा जी, आपको मैं बताना चाहूंगा, बिल्कुल ये गांव काफी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, क्योंकि यहाँ पर आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि किन मूलभूत सुविधाओं को ग्राम पंचायत ने यहाँ दर्शाया है और हालांकि मौका स्थिति पर क्या स्थिति है। जी। जब हमने बात की जाए सड़क, पानी और मुद्दे शौचालय की, तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ग्रामीण परेशान है जी। और किन मूलभूत सुविधाओं से वो जूझ रहे हैं। जी, तो इसको लेकर अभी तक किस अधिकारी से शिकायत की है? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, ग्रामीणों ने 181 सीएम हेल्पलाइन से लेकर राजगढ़ जिला पंचायत श्रीमती प्रीति यादव तक ये शिकायत कर चुके हैं। वहीं कलेक्टर महोदय को भी आवेदन दे चुके हैं, मगर अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। बात की जाए सीसी खरंजे की, तो 15वां वित्त से 2021 में यह स्वीकृत हुआ था और 10/11/2021 में इसकी राशि भी पंचायत से निकाली गई, मगर आज दिनांक तक वर्तमान स्थिति पर सीसी खरंजा उपलब्ध नहीं है, सिर्फ कागजों में बना हुआ है, जिसकी शिकायत ग्रामीण कर चुके हैं। और अभी जब हमने इस मुद्दे को लेकर पंचायत इंजीनियर से बात की गई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि पैसे निकल सकते हैं, काम के लिए पैसे निकल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जब हमने उससे बात की सर बिना मूल्यांकन के, सबसे बड़ी बात यह आती है कि बिना मूल्यांकन के इतनी बड़ी राशि पंचायत के खाते से निकलना कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में अधिकारी भी नजर आ रहे हैं, पंचायत इंजीनियर भी उसमें आ रहे हैं कि बिना मूल्यांकन के 3,83,000 रुपए की जो राशि है पंचायत के खाते से आखिर, लेकिन जब पंचायत को राशि किसी योजनाओं को फुलफिल करने के लिए अलॉट की गई है यहाँ पर, तो आप ये बताइए कि यहाँ पर पंचायत अपने निजी काम के लिए क्यों इसको इस्तेमाल कर रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर कोई निजी इस्तेमाल नहीं हुआ है। पंचायत सचिव द्वारा। हेमराज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे इस कार्यक्रम में एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेश नागर, जो कि वहाँ के ग्रामीण हैं। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी मैडम। जी, तो मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आपके गाँव में क्या क्या कुछ समस्याएं हैं, किन किन मूलभूत सुविधाओं से वंचित है आपका गाँव? मैडम, एक तो सीसी खरंजा है, हनुमान मंदिर, प्रधानमंत्री रोड, हनुमान मंदिर के पास से तो हरिजन मोहल्ले तक का, जिसमें उसकी टीएस भी बनी हुई है और इंजीनियर के द्वारा टीएस बनाई गई है और पूर्व में सरपंच था जितेंद्र नागर, ग्राम पंचायत उत्तपुरिया में।
उस सरपंच के द्वारा आंतरिक मार्ग के रूप में उसे 5 लाख रुपए की मुरुम डाली गई, उसके ऊपर आंतरिक मार्ग 5 लाख रुपए की राशि से बनाया गया था। उसके पश्चात में 3,83,000 रुपए सिंसी खरंजा निर्माण कार्य होना था। उसमें इन लोगों ने 3,83,000 रुपए निकाल लिए हैं और अभी तक एक भी गिट्टी की एक भी कंक्रीट नहीं डाली है उस रास्ते के ऊपर। पूरी राशि का दुरुपयोग किया गया है। ठीक है, तो जो तत्कालीन सचिव है वहाँ पे कनीराम कुशवाहा, उससे आपने शिकायत की है अभी तक? कनीराम कुशवाहा जी यूँ कहते हैं मेरे से कि सांसद जी के साथ में मैंने रोटी मांग मांग के खाई है RSS में। मेरा कोई कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है मेरा। तो अगर यहाँ पर पंचायत के लिए आवंटित की गई है पूरी राशि, तो यहाँ पर पंचायत की योजनाओं को आवंटित की गई है ना ये राशि? हाँ, पंचायत को जी। तो वो अपने निजी काम के लिए क्यों उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों उससे निकाली गई? हाँ, तो इन लोगों ने निजी कार्य के लिए तो निकल ली, मतलब इन लोगों ने राशि निकाल के और उसका दुरुपयोग किया, पूरी राशि खा गए ये लोग। अभी तक इस पार्ट के ऊपर कोई कार्य नहीं है। ठीक है। दूसरा नंबर में आता है मैडम ग्राम रंजीतपुरा में नालियां। एक भी नाली ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं बनाई गई है, उसकी राशि भी ये निकाल के खा गए हैं। पूरी राशि हरण कर गए। तीसरा नंबर में आता है एक पुलिया का रास्ता जी, उसके ऊपर 14 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है, जिसमें 12 पाइप डाले हैं इन लोगों ने और वो भी उसी सपाट जमीन के ऊपर 12 पाइप डाल दिए गए हैं सीमेंट के। उसमें इन लोगों ने मिट्टी भर दी, वो बारिश के कारण पूरी मिट्टी भीग गई है और वो मवेशी उससे निकलती है, मवेशी लंगड़ी हो रही है, वो भी पूरे रुपए खा गए 14 लाख रुपए। सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ एक और मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, बाल प्रसाद दांगी, जो कि वहाँ के ग्रामीण है। बाल प्रसाद दांगी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी, मैं जानना चाहूंगी कि आपके गांव में कौन कौन सी वो मूलभूत सुविधाएं हैं जिससे ये गांव जो है वो वंचित है? जी मैडम, वो हमारे घर से रोड लग रहा था, उस पर RCC की अब होगी, उसकी राशि निकाल ली, अभी तक RCC नहीं हुई और हमने शौचालय बनवाया, एक दिन पता चला कि इसकी राशि निकल चुकी, हमें राशि का मालूम ही नहीं। ऐसा काम हो रहा है हमारे गांव में। तो अभी इसको लेकर किसी से शिकायत की आपने? किसी से शिकायत कुछ नहीं की हमने, क्या शिकायत करे, वो पत्रकार साहब को बुलाए थे, उनसे वो बोल रही थी। ठीक है, पत्रकार तो आए थे, वही हम अब इस चैनल पे दिखा रहे हैं आपके माध्यम से, तो हम वही जानना चाहते हैं कि और कौन कौन सी दिक्कतें हैं आपको वहाँ पर? आपको बहुत सारी दिक्कतें हैं, पुलिया बन गए, वो पुलिया भी ऐसी बनी कि जैसे किन्नी जा, जिसका बाद में और बहुत सारी समस्या हमारे गाँव का तो निहाल ही नहीं हो रहा, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो ये पंचायत को योजनाओं का पैसा तो दिया गया था, लेकिन अभी तक आप तक पहुंचा नहीं पहुंचा नहीं, हमारे पास कम पहुंचा पैसा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ बाल प्रसाद जी। हमारे साथ संवाददाता हेमराज जोसेम भी जुड़े हुए। हेमराज जी, जिस तरीके से यहाँ पे ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत को तो पैसा मिला लेकिन योजनाओं को उनको लाभ नहीं मिला, क्या कुछ कहेंगे? जी हेमराज जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरह से प्रशासन ग्रामीण अंचलों तक ग्रामीण लोगों की सुविधाओं के लिए काफी लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और मूलभूत सुविधाओं देने के लिए, ग्रामीणों को देने के लिए पैसा खर्च कर रही है, वहीं पंचायत कर्मियों द्वारा पूरी पैसों का बंटाढार करते हुए मूलभूत सुविधा से वंचित किया जा रहा है। हम बात कर ले पंचायत शौचालय की कर ले या फिर आंगनबाड़ी भवन की कर ले, आपको बता दें कि 2018 में ग्राम उत्पुलिया पंचायत के ग्राम गाडरे खेड़े में आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत हुआ था। 7,80,000 रुपए की उसकी लागत थी, मगर पंचायत द्वारा आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सिर्फ किस तरह से एक ढांचा बनाकर रख दिया है और उसकी 6,34,000 रुपए की राशि भी पंचायत द्वारा निकाली गई। बावजूद इसके अभी तक आंगनबाड़ी के बच्चे मूलभूत सुविधाओं के साथ आंगनबाड़ी भवन के लिए तरसते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि पंचायत को इसके लिए राशि जो है योजनाओं का लाभ देने के लिए पंचायत वासियों को, ये कब आवंटित हुई थी? ये 2018 मैं आपको बता दूं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ हेमराज जी। हमारे साथ एक और मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, दीपक खांडेरकर, जो कि जनपद इंजीनियर है। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
जी दीपक जी, ये जो गांव है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो मामला राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ के ग्राम पंचायत का यहाँ पर मामला सामने आया है, आपके संज्ञान में ये बात आई थी? नरसिंहगढ़ कौन सा गाँव है? जी काफी सारे गांव हैं यहाँ पे, जैसे कि ग्राम रंजीतपुरा है, इसके अलावा भी कई 2 और ऐसे गांव हैं जहां पर ये मूलभूत सुविधाएं अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं। हाँ, रंजीतपुरा में है जी जी, आपको मैं बताना चाहूंगी कि एक मामला यहाँ पर सामने आया है। राजगढ़ जिले के नरसिंहपुर के ग्राम पंचायत उत्पुरिया के ग्राम रंजीतपुरा का यहाँ पर सामने आया है, जहां पर तत्कालीन सचिव जो है कनीराम कुशवाहा, ग्रामीणों ने उस पर आरोप लगाया है कि पंचायत सचिव द्वारा जो निर्माण कार्य है वो भारी भ्रष्टाचार से लिप्त है। यहाँ पर नहीं, गलत है। अभी वहाँ पे एक पुलिया बन रही थी, तो पुलिया में उसमें ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं है, उसमें 33,000 रुपए पानी आने के कारण जो है अभी बीच में आचार संहिता लगना, सरपंच साहब लोग, लेकिन वहाँ पर कई सारी ऐसी मूलभूत सुविधाएं उन तक नहीं पहुँच पाई है। नहीं, उनके पहुंच गई, ऐसा नहीं है। अभी वहाँ पे बहुत सारे आवास उपलब्ध किए, बहुत सारे शौचालय दिए गए, अभी हमने नाली बनाए थे, तो ऐसा नहीं। वहाँ पे अभी एक क्या बोलते हैं तालाब वाला भी दिए लोगों को, खेत तालाब दिए, और भी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। अभी हमने कम से कम वहाँ पे, हमारे साथ संवाददाता हेमराज सेन भी जुड़े हुए हैं। हेमराज जी, इनका कहना है कि वहाँ पर ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, आप क्यों कुछ कहेंगे इस पर? मैं इंजीनियर साहब से पूछना चाहूंगा, मेरी बात हुई थी उनकी। इंजीनियर साहब, आप ये बताइए कि वहाँ पर सीसी खरंजा 5 लाख रुपए से स्वीकृत हुआ था, जिसके 3,84,000 रुपए पंचायत द्वारा राशि निकाली गई। अभी तक बावजूद इसके अभी तक वहाँ पर निर्माण कार्य क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है? आप बता रहे हैं कुछ समस्या नहीं है। वहाँ पर शौचालय बने, ग्रामीणों से हमने बात की, वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट की, उसमें सामने आया ग्रामीण खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर उनको आज तक उसके पैसे नहीं मिले। जी दीपक जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? जी दीपक जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो देख सकते हैं आप सब, जब उनकी सच्चाई यहाँ पर खोलकर रख दी हम लोगों ने, तो उन्होंने फोन काट दिया और वो बात करने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है। उनका कहना था कि कहीं ना कहीं ऐसी कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आई है कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं से गांव जो है वो वंचित हो, लेकिन जिस तरीके से हमारे साथ संवाददाता जो जुड़े हुए थे, उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर उनकी पोल खोल कर रख दी और उन्होंने यहाँ पर फोन काट दिया, यानी कि ये कहीं ना कहीं सच साबित हो रहा है कि यहाँ पर ये मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में यहाँ पर लिप्त सभी अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। जी हेमराज जी, आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल मैम, जिस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी इंजीनियर महोदय आपके सामने बता रहे थे कि वहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है, जबकि हमने वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट की है, आपके सामने लाइव टीवी चल रहा है, उसमें तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और ग्रामीण खुद आरोप लगा रहे हैं, हम नहीं लगा रहे हैं, ग्रामीण खुद आरोप लगा रहे हैं कि इन मूलभूत सुविधा से आज तक उनके नाम पर जो सुविधाएं शासन द्वारा दी गई है, आज तक उन्हें पता ही नहीं, उन्हें मिली ही नहीं। और पंचायत इंजीनियर महोदय से मेरी खुद बात हुई है, वो उनका कहना था कि मैं अभी बारिश लग रही थी इसलिए काम नहीं हो पाया है, हमने नए सरपंच से अभी बात की है और काम जल्द चालू करवाएंगे। मैंने उनसे पूछा, सर आप ये बताइए कि बिना मूल्यांकन के पंचायत से 1 रुपए की राशि भी नहीं निकल सकती, बावजूद 3,83,000 कैसे निकल गए? ये एक सबसे बड़ा विषय है। वो कह रहे हैं हम राशि वापस उसको आहरित करवाएंगे, उनको रिकवरी करवाएंगे। ठीक है, रिकवरी अपनी जगह है, मगर इतनी बड़ी राशि निकलना बिना काम के कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है। अब ये बताइए कि रंजीतपुरा गांव में करीब 30 शौचालय का निर्माण कागजों में दर्शाया गया और उनका 12,000 प्रति शौचालय के हिसाब से 3,60,000 रुपए निकाले गए। जी बिल्कुल, जब हमने वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट की तो वहां लोगों ने बताया कि उनके जो 12,000 रुपए शौचालय के नाम से आए थे, उनके पास लिस्ट भी रखी हुई है, उन्होंने वो लिस्ट हमें भी उपलब्ध करवाई है। ठीक है, अब बने हमारे साथ एक और मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गई हैं, प्रीति यादव, सीओ जो कि जिला पंचायत है। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। प्रयास करें।
तो देख सकते हैं आप सब, एक बार फिर यहाँ पर उन्होंने फोन काट दिया है। लगातार हम अधिकारियों के संज्ञान में ये बात डालने की कोशिश करते हैं कि ये जो गांव है कितनी सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस पर बात करने को तैयार नहीं है। हमारी टीम लगातार अधिकारियों से संपर्क करने की भी यहाँ पर कोशिश कर रही है, लेकिन जैसे ही वो ये मामला सुनते हैं और कोई भी अधिकारी बोलने को यहाँ पर तैयार नहीं होता। इसके अलावा जिसका यहाँ पर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार में लिप्त यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं सचिव जी, जो कि बताना चाहूंगी कि यहाँ पर कनीराम कुशवाहा, उनसे भी लगातार प्रयास कर रही है हमारी टीम बात करने की, लेकिन वो भी इस मामले पर कुछ भी कहने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है। हेमराज जी, वापस आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से एक बार फिर यहाँ पे प्रीति यादव जो कि सीओ जिला पंचायत, उन्होंने भी यहाँ पर फोन काट दिया। उनको पता तो होगी ही, संज्ञान में तो होगा ही ये बात, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इस मामले पर कुछ भी कहना नहीं चाह रही है। क्या कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा मैम कि यहाँ पर अधिकारियों से जब भ्रष्टाचार की बात की जाती है तो वो मुद्दे से भटक जाते हैं, मुद्दे को से दूसरी बात करने लगते हैं। अभी आपको मैं बताना चाहूंगा, 5 दिन पहले यहाँ राजगढ़ कलेक्टर हर्ष दीक्षित द्वारा 21 पंचायत कर्मियों 21 पंचायत सचिवों को निलंबित किया गया है। सबसे बड़ी बात, 21 पंचायत के सचिवों को निलंबित किया गया है, तत्काल निलंबित, भ्रष्टाचार के मामले में। अब जब मीडिया इस मुद्दे को उठाते हैं, अधिकारियों से बातचीत करना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे, अधिकारी बात करने के लिए तैयार नहीं होते। सबसे बड़ी बात यह आती है कि जब मुद्दा भ्रष्टाचार का होता है तो अधिकारी बात नहीं करेंगे जी। अधिकारी कार्यवाही करने की वजह जांच का बहाना करके और ग्रामीणों को भटका देते हैं। बिल्कुल हेमराज जी, वैसे भी हम लोग भी अपने चैनल के माध्यम से लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कई सारे ऐसे ग्राम हैं, कई सारी ऐसी जगह है जहां पर भ्रष्टाचार में लिप्त कहीं ना कहीं यहाँ पर अधिकारी जो है दिखाए जाते हैं, और दर्शकों को हम लगातार इस जनमुद्दे के माध्यम से यही दिखाते हैं कि कितने सारी ऐसी जगह है जहां पर अधिकारी जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। कहीं ना कहीं योजनाएं जो है वो ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाती है, और इस तरीके से आज का हमारा जनमुद्दा भी इसी को लेकर था, जहां पर कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर योजनाएं जो है सरकार तो चला रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीच में अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण ग्रामीणों तक ही योजनाएं नहीं पहुंचा पाते हैं। हेमराज जी, यहाँ पर हमने ये भी देखने को मिला कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सचिव जी जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, इसके अलावा कई सारे अधिकारी ऐसे हैं जिनसे हमने बात करने का प्रयास किया, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को ढकते हुए नजर आते हैं। ऐसा क्यों? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, अगर वो खुलकर सामने आएंगे तो उनका सारा मामला खुल जाएगा, इसलिए अधिकारी बचते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पंचायत सीधा पंचायत सचिव की बात नहीं है, पंचायत सचिव से लेकर जनपद तक मामले ढकने का काम कर रहे हैं। अधिकारी एक दूसरे को बचाते हुए पंचायत कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो सीओ हैं, जनपद सीओ, उनको मैंने खुद 2021 में 1 साल हो गया इसी आंगनबाड़ी भवन को लेकर अवगत करवाया गया था, आवेदन दिया था। उन्होंने कहा था जांच करवाएंगे और अगर राशि निकाली गई है तो उसको वापस लेंगे, कार्रवाई करेंगे। मगर देखने में अभी तक 1 साल हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और आंगनबाड़ी भवन जस का तस बना हुआ है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिकारी कितनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो जिस तरीके से ग्रामीणों ने सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पे भी यहाँ पर शिकायत की, अधिकारियों को यहाँ पर ज्ञापन सौंपकर भी, आवेदन देकर भी इसकी शिकायत कहीं ना कहीं ग्रामीणों ने की है, तो अभी तक इसका निराकरण आखिर क्यों नहीं हुआ? जी, मैं आपसे बताना चाहूंगा, जैसे कि सुरेश नागर जी ने बताया, ग्रामीण ने यहाँ पर जब 118 से शिकायत दर्ज होती है और वो जनपद में भेजते हैं शिकायत को, तो यहाँ पर अधिकारी और पंचायत सचिव उसमें लिख कर देते हैं कि जो जहाँ का मामला है वो निजी भूमि है, इसलिए वहां निजी भूमि में कार्य नहीं हो सकता। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि अगर निजी भूमि है तो निजी भूमि की टीएस कैसे स्वीकृत हो गई? सही बात। शासकीय भूमि की टीसी स्वीकृति होती है, और ठीक है टीएस भी स्वीकृति हो गई, तो पैसे कैसे निकल गए? बिना काम के पैसे निकल गए। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा है और अधिकारी एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं, कार्रवाई करना चाहते नहीं है। बिल्कुल,
हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है अधिकारियों से बात करने की, उनके संज्ञान में ये बात लाने की। अगर उनके संज्ञान में है तो कब तक इसका निराकरण होगा, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं से जब ग्रामीण वंचित है, सरकार ने जब योजनाएं चलाई हैं तो ग्रामीणों तक आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रही है। तो ये लगातार प्रयास हमारी टीम लगातार अधिकारियों से बात करने की कर रही है। हमारे इस कार्यक्रम में एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, बापू सिंह तंवर, जो कि कांग्रेस विधायक हैं। बापू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी, राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ के ग्राम पंचायत उत्पुरिया के ग्राम रंजीतपुरा का एक मामला यहाँ पर सामने आया है, जो कि बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं से ये वंचित है। क्या आपके संज्ञान में ये बात आई थी? देखिए, ये रंजीतपुरा ही गांव नहीं, ऐसे सैकड़ों गांव हैं जो वो सुविधा से वंचित है। आज देश का अमृत महोत्सव मना रहे 75वीं वर्षगांठ, और आज भी ऐसे गांव हैं हमारे जिले में जिनमें अभी तक पहुंच मार्ग नहीं बन पाया। आज के समय में, बारिश के समय में, अगर किसी महिला को डिलीवरी का होने का हो और उस महिला को अस्पताल ले जाने के लिए खटिया पे लेकर जाते हैं, यानी वाहन सुविधा जा नहीं सकती है, गाड़ी जा नहीं सकती है, बाइक चल नहीं सकती है, ऐसे गांव भी हमारे यहाँ है। और जिसको हमने पूरी तरह से मुख्यमंत्री जी को भी, प्रभारी मंत्री को, जिला प्रशासन को हमेशा अवगत कराते रहते हैं हर बैठक में, आखिरकार क्या कारण है इन गाँव में सड़क नहीं बनाई जा रही। तो ऐसे कई गाँव है रंजीतपुरा जैसे, तो इनको मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए, ये हमारा मतलब प्रयास है। और इसके लिए हमेशा इनको अवगत भी करा रहे कि इन गाँवों को मूलभूत सुविधा से जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो जब पंचायत को पैसे आवंटित कर दिए गए ताकि ग्रामीणों तक योजनाएं पहुंचाई जाए, योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए, तो तब ऐसा क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा सिस्टम है ना। भ्रष्टाचार के कारण जो पैसा अभी आप हाल ही में राजगढ़ जिले के अंदर, आप बने रही हमारे साथ। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, हर्ष दीक्षित, जो कि कलेक्टर हैं। तो देखिए आप सब कि उन्होंने भी फोन काट दिया। बापू जी देखिए, कलेक्टर साहब को हमने यहाँ पर फोन किया लेकिन उन्होंने फोन काट दिया। हालांकि संज्ञान में तो ये बात आती ही है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी जो है कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आते हैं। आपने कल देखा होगा जब मुख्यमंत्री जी राजगढ़ जिले में आए थे मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करने, किस तरीके से क्षेत्रीय स्थानीय विधायक को बोलने से रोका जा रहा था। जब मुख्यमंत्री परमिशन दे रहे तो प्रभारी मंत्री और सांसद रोक रहे थे। क्यों रोक रहे थे? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जिले की समस्याओं को अवगत कराए। अब देखो, मुख्यमंत्री जी आए हैं तो हमारा तो नैतिक दायित्व, और बल्कि इनको समर्थन करना चाहिए। भाई, राजगढ़ में बेरोजगारी बहुत है, लोग पलायन करते हैं, रोजगार मिलना चाहिए, उसका समर्थन तो नहीं कर रहे। और उद्योग लगाने की बात तो कर नहीं रहे। बापू जी, लेकिन हम बात करें, पार्टी किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, लेकिन आप भी एक पार्टी में होने के बावजूद भी एक जनसेवा के कार्य में अपना कहीं ना कहीं योगदान देते हैं, तो आपने इसको लेकर कुछ नहीं किया? एक विधायक है, विधायक एक जनप्रतिनिधि, जनता ने चुन के भेजा। जनता की आवाज, मतलब जो जनता की आवाज है, उसको जनता ने हमें आवाज दी, उनकी आवाज को हम वहां से बोल रहे थे। अब जो क्षेत्र मांगे, जनता की मांग है कि राजगढ़ में कृषि महाविद्यालय होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, ठीक है, उद्योग होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें साझा करने के लिए। हेमराज जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी कि जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस विधायक बापू सिंह ने भी काफी सारे आरोप लगाए हैं, जो सरकार है यहाँ पर राजगढ़ के दौरे जो सीएम शिवराज सिंह चौहान का था उस पर भी काफी कुछ कहा। आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, कल हम भी सीएम साहब के दौरे में शामिल थे और वहां पर कड़ी सुरक्षाओं के बीच सीएम साहब को वहां पर आगमन हुआ था। और ये एक बिल्कुल सही कहा है कि कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर बहुत काफी सारी संख्या में ग्रामीण भी वहां पर पहुंचे थे, मगर प्रशासनिक अधिकारियों ने सीएम साहब से मिलने के लिए ग्रामीणों को दूर ही रखा, सारी भीड़ को दूर रखा, ताकि कोई शिकायत लेकर मुख्यमंत्री जी के पास न जाए। और अगर जाए और मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं, आजकल हम देख रहे हैं कि जिस तरह से शिवराज जी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई प्रशासनिक बड़ी कार्यवाही ना हो जाए, इसको देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी भी व्यक्ति को सीएम साहब से नहीं मिलने दिया।
बावजूद कई आवेदन भी वहां पर आए और वो आवेदन भी उनके जो निज सचिव या जो भी हैं उनके द्वारा सीएम साहब तक पहुंचाए गए। तो ये एक बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं अगर मामला रूबरू सीएम साहब अगर होते तो एक बड़ा मुद्दा सामने आता भ्रष्टाचार को। जी बहुत बहुत शुक्रिया हेमराज जी तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आप सभी ने, यहाँ पर हमारी टीम ने तमाम अधिकारियों से बात करने की कोशिश तो की, संज्ञान में लाने की कोशिश तो की, लेकिन किसी ने फोन काट दिया तो कोई पल्ला झाड़ते हुए यहाँ पर नजर आया। एक और शासन प्रशासन ग्रामीणों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर कई तरह की योजनाएं संचालित तो करती है, लेकिन ग्रामीणों का जीवन स्तर उठाने का प्रयास कर रही है, लेकिन वहां तक ये योजनाएं नहीं पहुंच पाती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से ये गांव, कई सारे गांव जो है मूलभूत सुविधाओं से वंचित तो है, कब तक उन तक ये योजनाओं का लाभ पहुंच पाता है। तो आज इस जन मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल एक बार फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ आर। नमस्कार।